में ही पाएगा। इसलिए चाय की दुकान पे उनके खिलाफ, पान की दुकान पे उनके खिलाफ साथ एक तहरीक चल रही है। सुनो, ये पुराना दस्तूर है शरीरों का। उन्होंने पैगंबरों को नहीं छोड़ा, पैगंबरों के घर में आग लगा दी, पैगंबरों की गर्दनों पे छुरी चला दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है? सूरह यासीन में आया है, या हसरतन अलल इबाद, अफसोस है बंदों पर। ए लड़का, जरा उसको बोलो, वो टोपी वाला कहां जा रहा है? बैठ। ये तो जलसा जुलूस होता नहीं, और जब होता है तो नाच के भागता है, कोई चूटी काट रहा हो, यहां से जाएगा वहां मोबाइल लेके बैठ जाएगा, मोबाइल में बस वो गंदी तस्वीरें देखता रहेगा। अब कोई मतलब ही नहीं, यहाँ ये हुआ वहां वो हुआ, 2 घंटे नचाएगा मोबाइल को, उसके बाद थक करके 2 बजे सो जाएगा, फिर दिन के 10 बजे वह उठेगा। आया है हदीस में कि वह लोग जो दिन में दूसरों का मुंह तकते हैं गधों की तरह जीते हैं, और रात में मुर्दार की तरह सो जाते हैं। रात में मुर्दार की तरह सो गया और दिन गधों की तरह दूसरों का मुंह तमाशा के तौर पर देखता रहा, उस पर लानत की गई। अक्सर लोग इसी हदीस के जुमरे में आते हैं, दिन भर दूसरों का मुंह तकना और रात भर मुर्दार की तरह सो जाना। अब पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला भी फजर की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ता है। महीने में 3 दिन फजर पढ़ता है, 4 वक्त के नमाजी मिलेंगे 99%। अब 5 वक्त के नमाजी 100 बहुत कम ही मिलेंगे। और फिर जो नमाज पढ़ता है उसका यह हाल है, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो जब चाहे सो जाए और जब चाहे उठें। हदीस माया है, लानत है उस पर जो रात मुर्दार की तरह सो जाता है, जैसे मरा हुआ पड़ गया, और दिन गधों की तरह, गधा जैसे खींचता है, गधा काम क्या करता है, वो गधे के ऊपर में कपड़ा लदा जाता है, उसको धोबी के खार पे ले जाया जाता है, उस पर मिट्टी लौट के जाता है, उस पर पत्थर लादा जाता है। यानी दिन भर गधा मेहनत करता रहता है, चक्की चक्की के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और उससे बोझ ढोता रहता है। और गधा नंबर 1 यानी बेवकूफ जानवर है, 100 साल तक भी जिंदा रहे। वो धोबी के घर पे आता है तो घाट का रास्ता भूल जाता है, और घाट पे जाता है तो धोबी के घर का रास्ता भूल जाता है। ये गधा का मतलब ही होता है बेवकूफ जानवर है। हदीस में आया है, जो दिन गधों की तरह जीता हो, खूब मेहनत करता हो, खेत में कल्याण में मारे फिरता हो, कहां से पैसा मिले, यहां से पैसा, वहां से पैसा, वहां से पैसा, वहां से पैसा, कभी दुकान पे आर्डर लेना, माल पहुंचाना, रात पर जागना, फजर छूटे, जोहर छूटे, असर छूटे, मगरिब छूटे, ईशा छूटे, माल चाहिए, माल चाहिए, माल चाहिए। यानी गधों की तरह दिन गुजारा। ना जोहर का ख्याल आया कि जिस रब ने मुझे सेहत दी है उस रब को मैं सजदा कर लूं, जिस रब ने आंख दिया है उस रब को सजदा कर लूं, जिस रब ने हाथ दिए हैं, अगर हाथ में फालिज हो जाता तो हम कैसे सामान उठाते, कैसे ग्राहक को देते। अगर हमारी आंख अल्लाह छीन लेता तो कैसे हम ग्राहक को देखते, कैसे माल दिखाते। अगर अल्लाह मेरे पांव को छीन लेता, कैसे घर से चल के हम दुकान जाते और खेत में हल चलाते। अगर अल्लाह ताला हमें फालिज ज़दा बन के बिस्तर पे लेटा देता तो कैसे मैं वहां से चल के स्कूल और कॉलेज जाके नौकरी करके 2 पैसे मैं कमाता। एहसास नहीं है बंदों को, या दिन भर मारे फिरता है। और जो अल्लाह रोजी देने वाला है उस अल्लाह को तो सजदा करने के लिए फजर में टाइम नहीं, उसको 10 मिनट, अज़हर में टाइम नहीं, उसके पास 10 मिनट, असर में टाइम नहीं, उसके पास 10 मिनट। पेट पालने के लिए गधों की तरह 12 घंटे उसके पास है दुकान में बैठने के लिए। मगर जो अल्लाह जिन पैदा किया है और जो अल्लाह हाथ पांव पेट पांव सारे पार्ट्स दिया है, अगर पेट में रोटी पचाने की सलाहियत अल्लाह छीन लेता है, 50 करोड़ रुपए खर्च करके लीवर ट्रांसप्लांट होता है, फिर भी बंदा मर जाता है। मैं जानता हूं लखनऊ के एक आदमी को, बहुत मोटा ताजा था, दूसरों पे बड़ा गरजता था, लेकिन जहां लीवर खराब हुआ वो हमसे बोला था कि अब मुझको यहां से चाइना जाना है, लीवर का ट्रांसप्लांट करवाना है, हजरत दुआ कीजिए। कुछ ही दिन के बाद पता चला कि दुनिया छोड़ के वो चले गए। लीवर ट्रांसप्लांट कराना, चूंकि रोटी पचना छोड़ दिया, चाय डालो उल्टी, या दही डालो उल्टी, रोटी डालो उल्टी, और सब चावल डालो उल्टी, यानी जो भी खाओ तय होना लाजमी। अब क्या करना, क्योंकि लीवर उसको पचा ही नहीं पाता है, और यहाँ 10 रोटी खाए पचा दिया, तो इसका मतलब है कि बस ये हमारा बाप दादा का हक था जो हमको मिल गया है, अब हम शैतान बन जाए। नहीं, ये यकीन करना है कि जो अल्लाह मुझे लीवर दिया है, पहले खाने से पहले ज़ोहर में उसको सजदा कर लूं, उसके बाद रोटी पेट में डालूं, तो अल्लाह ये नेमत जो दिया है वो नेमत फिर छीनेगा नहीं, नेमत को बरकरार रखेगा, नेमत में इजाफा करता चला जाएगा। अल्लाह कहता है अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को बढ़ाते रहेंगे।
और अगर तुमने नाशुक्री की, वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। मैं देना जानता हूं तो मैं छीनना भी जानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अल्लाह कहता है सूरह यासीन में, या हसरतन अलल इबाद, ये एक तमहीद के तौर पर अल्लाह का खौफ डालने के लिए, जलसो जुलूस में बैठने के लिए, आलिमों की तकरीर सुनने के लिए, उसको अपने सीने में जगह देने के लिए और उस पर अमल करने के लिए, मैं एक मजाज देने के लिए मैं ये तमहीद कह रहा हूँ। तकरीर इसके बाद में शुरू करूंगा, उसके बाद आखिर में तकरीर का जो कंक्लूजन होगा वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। तकरीर तो आधे घंटे में भी हो सकती है, लेकिन ये तमहीद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डराने वाली, यह तमहीद जो हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा करने वाली, यही वो तमहीद, यही वो तकरीर, ये नसीहत है जो पैगाम मुस्तफा लेके आए हैं, जो सरकार अपने गुलामों को सुनाए सारी जिंदगी। अपने हुजरे आयशा में भी सरकार आखिरत की बात करते थे, मस्जिद नबवी के मेंबर से हुजूर आखिरत की बात करते थे। सबसे पहली तकरीर सफा पहाड़ पे जो सरकार दो जहां ने पहला खुतबा दिया, पहली तकरीर की, उस तकरीर में सिर्फ और सिर्फ आखिरत की बात थी। और सरकार की सबसे आखिरी तकरीर, पहली तकरीर सफा पहाड़ पे थी, जब हुजूर ने नबूवत के ऐलान के बाद आपने कुरैश को जमा किया और सफा पहाड़ को मेंबर बनाकर वहां से आपने खिताब किया, वह पहली तकरीर थी। उस तकरीर में हुजूर ने सिर्फ आखिरत की बात की। और सबसे आखिरी तकरीर जब आका अलैहिस्सलाम बीमार थे, आपकी जाहिरी बीमारी के जमाने में 17 वक्त की नमाजें हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। और सरकार विसाल फरमाने से कुछ पहले आप सिद्दीक अकबर के पहलू में जाके बैठ के आपने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आपने नसीहत की थी, वो आखिरी तकरीर थी मुस्तफ़ा की। फिर उसके बाद सरकार मस्जिद नबी शरीफ में नहीं आए, हुजरे शरीफ में गए, वही आपका विसाले ज़ाहिरी हो गया। वो आखिरी तकरीर, उस आखिरी तकरीर में भी हुजूर ने आखिरत की बात, जन्नत की बात, अल्लाह से डरने की बात, ये सारी बातें हुजूर ने की थी। और जब आप हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, तो सबसे पहले आपने मस्जिद कुबा की तामीर तो रास्ते में की थी। उसके बाद जब मदीना आए तो आपकी ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब ठहरी, तो आपने सबसे पहला काम मदीने में किया कि मस्जिद नबवी शरीफ के लिए आपने जमीन खरीदी, जो 2 यतीम बच्चों की जमीन थी, जो बसत शौक देने को तैयार थे, और हुजूर ने उसकी कीमत उसको दी। उसके बाद फिर उसकी सफाई की गई और फिर वहां मस्जिद नबवी की तामीर हुई। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में हुजूर अपने हाथ से ईंट उठाते थे। सहाबा इकराम कहते थे, सरकार हम लोग किस काम, किस दिन के लिए, हम आपके गुलाम हैं, हम लोग हुजूर पत्थर उठाएंगे। मगर हुजूर कहते थे कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ मिल के पत्थर उठाना चाहता हूं, तुम भी उठाओ, मैं भी उठाना चाहता हूं। अरब के अल्हड़, अरब के पद्दू, अरब के देहाती, अरब के नफरत की जबान जानने वालों को हुजूर ने कैसे मुसख्खर कर दिया कि इसकी सरकार पर जान छिड़कना चाहते थे। हुजूर आवाज देते, मैदान जंग में जान हथेली पे लेके चले आते थे। अखलाक और तहजीब के ऊंचे मेयार पे वो फाइज हो गए, किसने उन अल्लाहों, उन गवारों, उन प्रतिज्ञा भंग करने वालों, नफरत और कत्ल की जबान जानने वालों को अंदर से बाहर से मोम बना के खुदा वाला बना दिया था। किसकी निगाह कीमिया असर ने अंदर से बाहर से चेंज कर दिया था। कहते हैं कहने वाले, वो कौन सा था, वो कौन सी नजर थी जिसने अरब के लोगों का जोग्राफिया बदल दिया। कैसे अल्लाह खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। जो खुद रास्ते पे नहीं थे वह दूसरों के हादी बन गए, वह दूसरों के गाइड बन गए, दूसरों के टार्च बियरर ऑफ लाइट बन गए, दूसरों के लिए सिविलाइजेशन और कल्चर के हाई पीक पर पहुंचने वाले, गाइडेंस देने वाले वो गाइड बन गए। खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या नजर थी मुस्तफा की जिसने उन मुर्दों को जिंदा ही नहीं किया बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वाला बना दिया। मसीहा कहते हैं जिंदगी देने वाला। जो खुद मुर्दा थे मुस्तफा ने उनको मसीहा कर दिया। आज वो सहाबे कराम अरब की जमीन से निकले, सारी दुनिया को जिंदगी दे दी, सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। किसने किया? हुजूर का यही अखलाक था, जिस अखलाक की वजह से सहाबा कराम आप पर जान छिड़कने को तैयार रहते थे।
वो ईंट उठाते थे, हुजूर उनके साथ में ईंट उठाते थे। जब वो देखता था कि मेरा आका, मेरे मालिक, मेरे पेशवा, मेरे रहनुमा, मेरे सरदार खुद ईंट उठा रहे हैं, तो उन ईंट उठाने वाले गुलामों के दिल में क्या वलवला पैदा होता होगा, क्या जोश पैदा होता होगा। हुजूर ने ईंट उठाते हुए जो कुछ पढ़ते थे वो बताना मेरा मकसूद है। हुजूर जब ईंट उठाते थे तो क्या कहते थे? आज हमारा मकसद हयात क्या है? सिर्फ दुनिया। मुट्ठी के चंद लोग मस्जिद में 5 लोग नमाजी हैं, 95% लोग बेनमाजी अपनी दुनिया में मस्त है। कौन खुदा कैसा खुदा, कौन मौलवी कैसा मौलवी, कैसी हिदायत, कैसी हिदायत और कैसा वास, कैसी नसीहत, बस अपनी दुनिया में मस्त है। वह दुनिया जिस दुनिया की मुजम्मत हुजूर ने की। हदीस में है अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबु हाकिला, ये दुनिया मुर्दार है जिसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाज, रोज़े, हज और ज़कात छोड़कर सिर्फ माल कमाए, उसकी मिसाल मरी हुई बकरी पे रीझने वाला कुत्ता। आका फरमाते हैं, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, सरकार दो जहां कुरान के बाद जो सबसे बेहतरीन किताब है बुखारी और मुस्लिम, जिसको कहते हैं रवाहु शैखान। जब इमाम साहब तकरीर में बोले रवाहु शैखान, यानी शैखान ने रिवायत की है, मतलब इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इसने रिवायत की है। मुस्लिम शरीफ एक रिवायत में आया, आका अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपके साथ सहाबा की एक जमात थी। आपने एक ऐबदार बकरी जिसके कान कटे हुए थे या कान छोटे थे, उस मरी हुई बकरी एक कूड़ा करकट के ढेर पे पड़ी हुई थी। सरकार के साथ सहाबा कराम का एक छोटा सा गिरोह था, आपके साथ चल रहा था। हुजूर रुक गए, कहां? कूड़ा करकट के ढेर के पास रुक गए। आपने वो मरी हुई बकरी के कान पकड़ के कहा, अय्युकुम, तुम में से कौन है जो इस बकरी को बेदिरहमिन, 1 दिरहम के बदले में खरीदेगा? कौन है तुम में से जो इस मरी हुई बकरी को 1 दिरहम के बदले में खरीदेगा? सहाबे कराम ने कहा, सरकार ये तो ऐबदार बकरी है, अगर ये जिंदा भी होती तो भी लोग नहीं खरीदता, क्योंकि ये ऐबदार है। अब जे जाए कि वो बकरी मर चुकी है, मरी हुई ऐबदार बकरी को कौन पैसा देके खरीदेगा? हुजूर क्या फरमाते हैं? आपका फरमाते हैं, जिस तरह तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है कि तुम कोई ले नहीं सकते, तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है, ऐबदार बकरी। मुस्तफा कहते हैं, इन्ना दुनिया लअहवन, हुजूर कहते हैं बेशक ये दुनिया जिस पर तुम लोग रीछते हो, जिस पर दुनिया के लोग मरते हैं, जिस दुनिया के लिए न जाने कितनी हदों को फलांग के आगे बढ़ते हैं, हराम हलाल, राइट रॉन्ग, सच झूठ, गलत सलत सब करते इसी दुनिया को कमाने के लिए। मुस्तफा कहते हैं बेशक यह दुनिया ये इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। ये दुनिया, ये कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब जो बुखारी और मुस्लिम है उसकी बात कर रहा हूं। फातिहा की लड़ाई हो रही है, साहब झूमर के लिए लड़ाई हो रही है, लोहबान के लिए लड़ाई हो रही है, अगरबत्ती के लिए लड़ाई हो रही है, पीर के नाम पे साहब उसको बोला लड़ाई हो रही है। और मुस्तफा ने जो कुछ कहा उसके लिए कोई बात नहीं। हुजूर ने क्या कहा, कैसे जीने का पैगाम दिया, कुछ नहीं। मुस्तफा का नाम लेना है सिर्फ जुलूस के दिन, ताकि खूब झंडा उठाएं और ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाएं। एक दिन झंडा उठाना यह बहुत आसान काम है, और इसी एक दिन को अगर जन्नत मिल जाए, ये करोड़ों कानून जो इस्लाम के हैं, इस कानून का क्या मतलब है? सिर्फ झंडा उठा देने के बाद बस जन्नती हो गए? मजार पे एक दिन गए, लोहान जलाया, जन्नती हो गए? फातिहा पढ़ा, जन्नती हो गए? गौसे पाक का लंगर का फातिहा दिलाया, खाए खूब पेट भर के और सोए जम के, जन्नती हो गए? नहीं, लंगर फर्ज वाजिब नहीं, फातिहा फर्ज वाजिब नहीं, जुलूस मोहम्मदी फर्ज वाजिब नहीं, लाइटिंग फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा काम है, सवाब का काम है, सवाब का काम है, मगर फर्ज वाजिब नहीं है कि इसके बगैर हम मुसलमान नहीं रहेंगे। नहीं, फर्ज है क्या? इस्लाम का बुनियादी पिलर है नमाज, इस्लाम का बुनियादी पिलर है रोजा, इस्लाम का बुनियादी पिलर है ज़कात, यानी बुनियल इस्लाम अला खम्स। ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया कि इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम 5 बुनियादों पर कायम है। वह 5 बुनियादों में से एक बड़ी बुनियाद है नमाज, एक दूसरी बुनियाद है रोजा, तीसरी बुनियाद है ज़कात, चौथी बुनियाद है हज, और फर्स्ट बुनियाद है तौहीद,
यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान लाना, कलमा पढ़ना, ये 5 बेसिक बुनियाद, इस पर इस्लाम की छतें खड़ी रहती है। आदमी को जायजा लेना चाहिए अपने नमाज का, जो एक बुनियादी पिलर है। जायजा लेना चाहिए, नमाज फर्ज भी 10-12 साल में, अभी उम्र हो रही मेरी 45 साल, मैं पक्का नमाजी नहीं बन पाया। नमाजी बन भी गया तो 4 टाइम का नमाजी बना। जितनी नमाजें कज़ा हैं 10-20 साल की, उन नमाजों का क्या होगा उसकी कोई फिक्र नहीं है। बस एक दिन हाथ में झंडा लिया, डीजे बजाया और झूमा गाया, शोड़ा आया, बस जन्नत हमारी जागीर हो गई। उसके बाद साल के 364 दिन चाहे शराब पिए, जिना करें, सूद खाएं, जुआ खेलें, माँ बाप को सताएं, पड़ोसी से कुत्ते की तरह लड़ें, लगे कि इंसान जी रहा है कि जानवर जी रहा है। सिर्फ लड़ाई, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ नफरत, सिर्फ कुदूरत, सिर्फ कीना, सिर्फ हिलासत में लिपटे हुए हैं। यही है नहीं, ये मसलक के आला हजरत। मसलक के आला हजरत ये नहीं है। मसलक के आला हजरत के क्या है? मसलक के आला हजरत में सबसे पहला बुनियादी फर्ज है, फर्ज आज़म है नमाज। वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक। क़यामत के दिन सबसे पहले जो नेकी तौली जाएगी वो आदमी का हुस्न अखलाक है। कैसे माँ बाप से सलूक है, कैसे बीवी से सलूक है, कैसे पड़ोसी से सलूक है, कैसे रिश्तेदारों से सलूक है, कैसे समाज के गरीबों से सलूक है, कैसे समाज की औरतों से सलूक है, कैसे बेमाओं, माजूरों, मिस्कीनों से सलूक है। इंसान पैदा ही हुआ है आदमियत के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। आज आदमी की परिभाषा वही है जो अपने से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता हो। जबान से तकलीफ देना, आंख से तकलीफ देना, हाथ से तकलीफ देना, पांव से तकलीफ देना। आज आदमी वो है जो दूसरों को कष्ट ना दे, तो वो कोई आदमी है क्या? जबकि आज सारी दुनिया में ये नारा है, द बेस्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। बोली बोलकर, मशवरा देकर, मुस्कुराकर, हाथ बोझ उठाकर, उनके साथ चलकर, उनका गम सुनकर, उनकी मदद करके, यानी जो प्रॉफिटेबल हो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, औलाद के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, सफर के साथी के लिए, जो प्रॉफिटेबल हो वही आदमी है। द बेस्ट अमंग यू, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है। इसीलिए तुम्हें कभी कभी 50 लाख के मजमे में कहता हो, अमेरिका कहता है तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों से प्रॉफिटेबल हो। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाने वाला हो। वरना खरबों की दौलतें कमाने के बाद जानवरों की जिंदगी गुजारने से क्या फायदा है, जब तक तेरी दौलत से दूसरों को फायदा ना हो। बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा दौलतमंद पूरी दुनिया का, वह बोलता था एक वक्त में एक कार पे चल सकता हूं, मगर ये हजारों कार मेरे पास हैं, इस पर चलते हैं मेरे नौकर गुलाम, मेरे भाई भतीजे चलते हैं। मैं एक ही मकान में एक टाइम में रह सकता हूं, मगर मेरे पास सैकड़ों मकान है, उस मकान में रहते हैं आम लोग। मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा स्कूल कॉलेज के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के गरीबों में तालीमी शिक्षा, स्कूली शिक्षा देने के लिए। उन्होंने कहा था इतनी दौलत लेके मैं क्या करूं? कहा था आदमी वही है जो दौलत कमाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो मैंने कहा था कि सारी दुनिया जो बात आज कह रही है, यही पैगाम मोहम्मद अरबी ने 1500 साल पहले अता फरमाया था। हुजूर ने कहा था खैरुन्नास मय्यन फाउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा दानिश्वर अगर अच्छी बात बोल रहा है, अगर वो बात अच्छी है, तो सबसे पहले वो बात पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताई है। सारी अच्छाइयों का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ा हुआ। खैरुन्नास मय्यन फाउन्नास, इस हदीस पाक को हर घर की दीवारों में लिख के रखना चाहिए ताकि नजर रहे कि हमें अपने से दूसरों को फायदा देना है। ये हदीस हर दफ्तर, हर कार्यालय, हर ऑफिस में लिखा रहना चाहिए, हर टेबल पे बिल्कुल लिखा रहना चाहिए, ताकि हमें सेल्फिश बनने, मफाद परस्त बनने, खुद घर से बनने, अपने मफाद की खातिर बहुत सारे लोगों के मफाद को चकनाचूर करने, दूसरों की लाशों पे अपना आशियाना बनाने, दूसरों को
ठग करके अपना घर बनाने वाला काम करने से बचना चाहिए। इसलिए कि हुजूर ने कहा है खैरुन नास मय्यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे फायदामंद हो। आज जरूरत है जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं उन्हें बताया जाए कि मेरे पैगंबर का आदर्श क्या है, हमारे पैगंबर का गाइडलाइंस क्या है, हमारे पैगंबर ने लोगों को क्या रुजू हिदायत दिए हैं, क्या जीने का मार्गदर्शन किया है। लोग नहीं जानते हैं। इस कोई गांधी के अहिंसा को लेके बैठे हैं, कोई अंबेडकर का फार्मूला लेके बैठा है, कोई इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का फार्मूला लेके बैठा है, कोई साहब मसूलिनी का फार्मूला लेके बैठा है। लेकिन अगर बंदा मुस्तफा जान रहमत को कायदे से पढ़ ले वो वही बोलेगा जो अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया था। ये हिंदुस्तान का रामगिरी, ये हिंदुस्तान का कमलेश तिवारी, इन जैसे वह लोग जो मुस्तफा की शान में बकवास करते हैं वो नहीं जानते हैं कि मुस्तफा कौन है। वो अंधविश्वास में बोल रहा, अंधविश्वास में बोल रहा है, वो अंधभक्ति में बोल रहा है, वह दुश्मनी में बोल रहा है, वह दूसरों से सुन के बोल रहा है, वो अपना मुताला करके नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस दिन वह मुस्तफा को पढ़ लेगा, जिस दिन वह मुस्तफा की हयात का मुताला कर लेगा, जिस दिन पैगंबर आजम की बायोग्राफी को पढ़ लेगा कि वह कब पैदा हो, वो उन्होंने कब उनको नबूवत मिली, उन्होंने कब पैगाम दी, उन्होंने जवानी कैसे गुजारी, उन्होंने बचपन कैसे गुजारा, उन्होंने रात कैसे गुजारी, उन्होंने दिन कैसे गुजारा, उन्होंने हिजरत से पहले मक्का में कैसे रहा, वो मदीना आने के बाद कैसे जिंदगी के दिन गुजारे, वह मैदान जंग में कैसे रहे, वह सुलह के टेबल पे कैसे रहे, वह मस्जिद नबी के मिंबर से कैसे रहे। उनकी सारी जिंदगी एक सिराज मुनीरा चमकते सूरज की तरह इंसानियत के सामने मौजूद है। मगर कोई पढ़े तो सही। ये साफ तौरों की खाने के लिए नबी को गाली देता है ताकि अंध भक्तों के बीच का लीडर बन जाए और अंध भक्त उसको 2 टाका दे दे और गाड़ी खरीद कर उसको दे दे, इसलिए नबी को गाली देता है। मगर अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले 1978 में उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इस धरती का सबसे महानतम, सबसे सफलतम, सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में तैयार करूंगा। लाखों करोड़ों की जिंदगी का मुताला करूंगा, हर क्षेत्र के महान लोगों को पढ़ूंगा, उन तमाम महानों में 100 आदमी को छांटूंगा। उस 100 आदमी में जो सबसे बड़ा महान होगा, महानतम सक्सेसफुल आदमी, उसकी मैं निशानदेही करूंगा। और वो आदमी महान की क्राइटेरिया होगी, वो आदमी जिसके फॉलोवर्स के एतबार से, जिसकी तालीमात असर के असरात के एतबार से, जिसके गाइडलाइंस के इंपैक्ट के एतबार से, जो हर अहद, हर जमाने और हर मुल्क में जिसका अपना एक इंप्रेशन हो, उस हिसाब से मैं क्राइटेरिया में तय करके उसके रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत को मैं दखल नहीं दूंगा कि मुझसे जिसको मोहब्बत है मैं उसको अव्वल नंबर पे दे दिया। मैं अकीदत को दखल नहीं दूंगा कि मैं जिस पैगंबर का फॉलोवर हूं उस पैगंबर का नाम दे दूंगा। नहीं, मैं सच्चाई, फैक्ट की बुनियाद पर मैं यह रैंकिंग करूंगा कि इस दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष की सूची में किसका नाम अव्वल आएगा। उन्होंने मेहनत की, मैं कहता हूं मेहनत, वो किताब आज तक छप रही है, पर इससे बाहर है। या रामगिरी को चाहिए कि मुस्तफा को गाली देने से पहले उस किताब का मुताला कर ले। वो किताब कोई हिंदुस्तान का जाहिल नहीं लिखा है, अमेरिका का बहुत बड़ा एडवोकेट, अमेरिका का बहुत बड़ा बैरिस्टर, अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था वो, यानी बहुत बड़ा इल्म उसके पास था। उस आदमी ने ठाना था कि ये बड़ा काम मैं करूंगा, दुनिया के जितने महान लोग हैं सबकी जिंदगी का मुताला करके मैं 100 आदमी को छांटूंगा, उसकी रैंकिंग करूंगा। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इसकी फुर्सत कहां है? इनको गाली देने से फुर्सत नहीं है, दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, दूसरों के घर पे बुलडोजर चलाने से फुर्सत नहीं है, गाली गलौज से फुर्सत नहीं है, अहंकार और खमन से फुर्सत नहीं है, और 10 आदमी के बीच बैठकर दूसरों की बुराई बयान करने से फुर्सत नहीं है। ये हवाई जहाज कहां से देगा? हवाई जहाज तो अमेरिका का 2 भाई दिया, आज करोड़ों आदमी उस पर सवार हो रहा है। वह 2 भाई दिमाग जला के दिया है अमेरिका का। यह माइक्रोफोन जिस पर मेरे जैसे करोड़ों आदमी इस माइक्रोफोन पे बातें कर रहा है और लाखों मस्जिदों में माइक्रोफोन से अजान हो रही है, हर जुमा के लिए करोड़ों मुसलमान इस माइक्रोफोन से जुमा का खुतबा सुन रहा है। ये बनाने वाला डेविड हंस वो इंडिया का नहीं था, वो 7 समंदर पार का यूरोप का एक स्कॉलर था। हवाई जहाज देने वाला, लैपटॉप देने वाला, मोबाइल देने वाला, ये सब 7 समंदर पार का दानिश्वर
हिंदुस्तान के लोग मार धाड़ करें, पूजा के नाम पे हुल्लड़बाजी करें, दूसरों के मकान पे कीचड़ फेंकें, दूसरों के मकान को जला के मजाक उड़ाएं, दूसरों के लोगों का की वोटिंग करें, दूसरों को बर्बाद करने का प्लान बनाएं और साहब ये प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, मकान जलाएं, रेलवे की पट्टी उखाड़ें और बैंक को नोचें। यही वजह है जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वो सारे के सारे सात समंदर पार के, यूरोप के, अमेरिका के, जैसे हवाई जहाज, माइक्रोफोन, मोबाइल, लैपटॉप, साहब कंप्यूटर, साहब टेलीविजन देने वाला जो हर घर में दुनिया के 10 करोड़ इंसानों में बमुश्किल तमाम 1-2 करोड़ होंगे मेरी तरह जिसके घर में टेलीविजन नहीं होगा, वरना अक्सर 90% लोगों के घर में साहब टेलीविजन मौजूद है। दिन रात उसी से लोग चिपके हुए रहते हैं, उसके बाद एक पेट नहीं भरता। तकरीर सुनो तो कितनी तकरीरें सुनेंगे, लेकिन टेलीविजन में वही एक सलमान, वही एक शाहरुख खान, वही एक अमिताभ बच्चन, वही एक करीना, वही एक हेमा मालिनी, वही मोहम्मद रफी, वही मोहम्मद अजीज, उसी का गाना, उसी का डायलॉग, उसी औरतों का नाचना, उसी का नीम बरहना कपड़ा पहनना, उसी की पैरी में सारे मर्द औरत परेशान है, उसी की धारावाहिक, उसी की फिल्में, कोई नहीं बोलता एक बंदा। कितना अमिताभ को 50 साल से ढो, कितना सलमान को 50 साल से ढो, कितना शाहरुख खान को 50 साल से ढो, और कितना वही म्यूजिक को 50 साल से ढो, कितना उसी लड़की के डांस को 50 साल से ढो, कोई नहीं बोलता, क्योंकि वहां शैतान है जो नज़रें दिलाता है। इसलिए वही एक गाना 50 बार से सुन रहा है और 50 साल से सुन रहा है, फिर भी शैतान उसका पेट भरने नहीं देता, मोह भंग नहीं होता। और जुमा के खुतबे से मोह भंग हो रहा है, तकरीर से मोह भंग हो रहा है, समझाने से वही नमाज रोजा समझाएंगे और क्या समझाएंगे, उससे मोह भंग हो रहा है। मस्जिद में खुतबा लंबा 5 मिनट हुआ तो साहब तर्वे का गुस्सा सर पे आ गया। अब इमाम की खैरियत रही है, अगले जुमा से पहले हटाने की तदबीर हो रही है, वही बंदा नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर रेलवे स्टेशन पे अपने फॉर्म पे 1 घंटे से खड़ा होकर के धूप में चलकर बस का इंतजार कर रहा है। अब वहां नहीं बोलता है कि बस वाले ड्राइवर को जान मार दूंगा, वो नहीं बोलता है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के वजीर आला के घर पे जाके कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी बस क्यों लेट चल रही है, तुम्हारी ट्रेन क्यों लेट चल रही है, हम 1 घंटा से बैठे हुए हैं, क्या मतलब, क्या समझ लिया है तुम, नानी मारे किसी की, वो इस तरह की बातें बोले। ये सारा गुस्सा तो कमजोर इमाम पे निकलता है, सारा गुस्सा तो कमजोर मौलवी पे निकलता है, यानी कमजोरों पे गुस्सा भी बड़ा चालाक है, ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता, 2-4 जूता मारने वाले पे गुस्सा नहीं आता, हुकूमत पे गुस्सा नहीं आता, पुलिस वाले पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के ड्राइवर पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के साहब गार्ड पे गुस्सा नहीं आता, ये गुस्सा आता है बेचारा मौसिफ पे, ये गुस्सा आता है बेचारा इमाम पे, ये गुस्सा आता है बेचारा मौलाना पे, लेकिन समाज के डकैतों चोरों पे गुस्सा नहीं आता। कोई नेता को आना था 10 बजे भाषण देने के लिए, वो आता है शाम के 5 बजे, 8 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता। ये नेता तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 2 बजे, तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 5 बजे। मैंने खुद देखा कि राजीव गांधी जिंदा था, उनको आना था दिन के 2 बजे, मगर रात के 11 बजे उनकी तकरीर हो रही थी हमारे शहर के सबसे बड़े मैदान में। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था रात के 9 बजे और राजीव गांधी उधर बजा रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, और ये कोई नहीं बोला इनको आना था दिन के 2 बजे, ये रात के 9 बजे क्यों आ रहे हैं। क्यों? वो नेता है, नेता की धमक और है, नेता की धमक और है, पुलिस वाले की धमक और है। ये मौली साहब का कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वो नेता, वो मौली साहब के सामने उसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वो नबी सबसे बेमिसाल, और जो आलिम है वो नाइबे पैगंबर होता है, नाइबे रसूल होता है। 1 लाख बीघा जमीन का जोतने वाला वो जमींदार है, नाइबे पैगंबर नहीं। वो 50 फैक्ट्री का मालिक वो कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो नाइबे पैगंबर नहीं। वो साहब 1000 मकान का किराया खाने वाला वो मकान वाला है, वो साहिब सरवत है, मगर नाइबे पैगंबर नहीं। मगर किराए के घर में रहने वाला अगर सीधे में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, वो आलिम है, और फिर ये आलिम नाइबे पैगंबर है। जिस तरह मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा के सबके उनका नाइब भी लाजवाब, उनका नाइब लाजवाब। तो नाइब के हिसाब से आलिम को देखेंगे तो कभी उनके खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि नबी से अपना ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। नबी की जरा सी तौहीन करे बंदा तो काफिर हो जाएगा, ईमान से उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसी तरह नाइबे पैगंबर की तौहीन बाज जिहद से आदमी को इस्लाम से दूर कर देती है। इस पर 1000 गुस्सा आए, मगर सफल के ये नाइबे रसूल है, ये नाइबे पैगंबर है, ये
में दीन सिखाता है, ये कुरान हदीस का इल्म सीने में रखता है। इनको इनकी बातें, मुस्तफा की बातें इनकी जबान से सुनने को मिलती है। ये मुस्तफा की हदीस पढ़ता है, जुमा के दिन मुस्तफा ने ये कहा, तकरीर में मुस्तफा ने ये कहा, वाज की महफिलों में मुस्तफा ने ये कहा, सीरत की महफिलों में मुस्तफा ने ये कहा, मैं अपने हुजरे में हुजूर ने ये कहा, निकाह के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, जुमा के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, ईदैन की तकरीर में हुजूर ने ये कहा। ये हमें जीने का रास्ता बताते हैं, जन्नत का रास्ता बताते हैं। जो कुछ मुस्तफा ने कहा वो पैगाम पहुंचाते हैं। इसलिए मुस्तफा ने इनको दुआ दे दी है। तुम 1000 काली बको, तुम 1000 इनके 10,000 रुपए से इनको करीब समझो, मगर इनको जो मुस्तफा की दुआ लगी है उस दुआ का इनाम यह है कि इनका चेहरा मामूली कमाई में हरा भरा रहता है। 1 करोड़ कमाने वाला उनका चेहरा गुस्से से तमतमाता रहता है। आमदनी घट जाए तो जहर खा के मर जाता है। गोरा चेहरा दौलतों की हवस में काला है, मगर ये 10,000 कमाने वाला ये जुब्बा टोपी अमामा बांध कर जब ये जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, कोई बादशाह है जो रियाया से खिताब कर रहा है। इनके कमरे में मुश्क है, यहाँ ऊद है, यहाँ शमामा है, यहाँ अंबर है, यहाँ 10 जुब्बे हैं, यहाँ बरकाती टोपियों की बहार है। जो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला जो अमामा ना पहना हो, जो जुमा ना पहना हो, वो ये पहनता है। आखिर ये हरियाली क्या है? हुजूर ने इनके लिए दुआ दे दी है। न दराल्लाहु अमरन मन समिया मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिया। हुजूर कहते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, जो दूसरों को सुनाता है। हर जगह गुस्सा को पीने वाला बनिए, गुस्सा को टॉलरेट करने वाला बनिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आज गुस्सा बड़ा चालाक है। मैंने कहा ना कि कमजोरों पे ज्यादा गुस्सा आता है, दौलतमंदों पे, ताकतवरों पे जो एक फाइट मारे, धंसा दे उधर और दीवार उधर गिरा दे, उस पर गुस्सा नहीं आता है डर के बारे। गुस्सा तो हम जैसे कमजोरों पे आता है, गुस्सा तो साहब मोजिन और इमाम पे आता है, मगर जो 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल करे उस घोंडे पे, उस डकैत पे, उसके गुस्सा नहीं आता है। जो तुम माफिया हो, जो 2-4-10 को मारने वाला हो, 10-20 को मर्डर करके आया हो, उसके खिलाफ कोई बोले कि नानी मरे, उसके खिलाफ कोई बोले नहीं। या अब किसके खिलाफ बोलना? मौलाना के खिलाफ, आलिम के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ, जो हमें जन्नत का रास्ता बताता है, उसके खिलाफ बोलना। हुजूर ने क्या कहा? लैसा शदीदु बिस्सुरा, वो पहलवान नहीं है जो कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन, वो स्ट्रॉन्ग नहीं, वो बहादुर नहीं है जो सामने वाले को कुश्ती में, इन रेस्टलिंग कुश्ती में पछाड़ दे, वो बहादुर नहीं है। बहादुर कौन है? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे, वही पहलवान है। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, यानी हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ, जो अपने आप पे कंट्रोल करता है इन द स्टेट ऑफ एंगर, गुस्से की हालत में जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले, वही असल में पहलवान है, वही असल में बहादुर है। ऐसा नहीं गुस्से में तलाक होती है, गुस्से में साहब एक मर्द जब कुएं में छलांग लगा देता है, गुस्से में एक मौलवी मुगल सराय का अपनी बीवी की वजह से फांसी के फंदे पे लटक गया, गुस्से की वजह से एक नाथ खां वो फांसी के फंदे पे अभी 1 साल पहले लटक गया। गुस्से में आदमी कुफ्र बक जाता है, गुस्से में आदमी तलाक दे देता है, गुस्से में आदमी अपनी जान दे देता है। गुस्से में एक लड़की थी जो अपने शौहर के नारवा सुलूक की वजह से तंग आके साबरमती नदी में, अहमदाबाद में नदी में कूद गई। सारा हिंदुस्तान थर्रा गया, सहम सा गया। आयशा नाम की वो लड़की समंदर में कूद पड़ी। इसी गुस्से की वजह से आग लगती है, गुस्से की वजह से जंग होती है, गुस्से की वजह से दोस्त खानदान आपस में तबाह होता है, गुस्से की वजह से न जाने कितनों की नाक मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए बहादुर वो नहीं है जो फट से मुंह में आ जो आए पक दे। बहादुर वो है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे, जो खामोशी इख्तियार करे, जो धैर्य रखे, जो
पेशेंस रखे, ये ह्यूमन क्वालिटीज है जो आकाए तो सलाम दुनिया में लेके आए। बातें हमारी तवील हो जाएगी, बात से बात पैदा होती है, इसीलिए बात थोड़ी सी तवील और लंबी फैल जाती है। अब मैं बात समेट कर मैं तकरीर की तरफ आता हूं। इस बात को पहले मैं मुकम्मल कर दूं, उसके बाद मैं तमहीद मुकम्मल कर दूं, फिर उसके बाद मैं तकरीर का चैप्टर खोलता हूं। मैं देखता हूं पीपल्साना के लोग आज तकरीर सुनने वाला हारता है या बोलने वाला आज हार रहा है। मैं देखता बहुत तकरीरें आपने सुनी है, बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं, आपने तकरीरें सुनी है। मैं देखता हूं कि आज पीपल्साना वाला हारता है या मैं हारता हूं, या आप जीतते हैं या मैं जीतता हूं। जो आखिर तक रहेगा, जो नहीं हारेगा, जो महफिल से नहीं भागेगा, वही जीतेगा। और जो थक जाएगा, हार जाएगा, भाग जाने लगेगा, समझ लूंगा कि वो हार गया। मैं देखता हूं कि मैं हारता हूं या आप हारते हैं। बहुत पीपल्स आने वाले को साहब अपने आप पर नाज है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जलसे होते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं। मैं देखता हूं कितने बड़े बड़े मौलाना आए, जिनके यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं वह ढेर तकरीर सुनने का आदी बंद होता है। वह ढेर तकरीर सुनता है, तब जो ढेर गाना सुनेगा, जो जिसके यहाँ हम गायकार आता है वह ढेर गाना सुनने वाला है। जिसके यहाँ कोई नेता आता है उनका बच्चा झूठ बोलने वाला है। और जिनके यहाँ ढेर आलिम आएंगे उनके यहाँ बात सुनने वाले की तादाद ज्यादा होगी। वह बात सुनेगा, वह तकरीर सुनेगा। तो आप जरा गौर से सुनिए, दुनिया का बड़ा दानिश्वर, वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक, वह बहुत बड़ा बैरिस्टर, वो बहुत बड़ा लायर, वो क्या बोल रहा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। मैं अक्सर तकरीरों में मैं ये कहता हूँ कि वह लोग जो अमेरिका यूरोप से घूम के आने के बाद अमेरिका यूरोप की तारीफ करते हैं और हिंदुस्तान अपने मुल्क को नीचा दिखलाते हैं, वह लोग देश के कहीं पक्के वफादार नहीं है। पक्के वफादार तो हम लोग हैं कि अमेरिका यूरोप फ्रांस से घूमने के बाद जब इंडिया आते हैं ये नहीं बोलते हैं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस बहुत अच्छा है, बल्कि हम ये बोलते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम गए दुबई, वहां 10-12 तकरीरें हमने की। वहां से आने के बाद मैंने कहा दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं गया पाकिस्तान, वहां मैंने तकरीर की सियालकोट लाहौर में। जब वहां से लौट गया तो मैं बोला लाहौर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं नेपाल गया, वहां से लौट के बोला नेपाल की राजधानी काठमांडू क्या है, नेपाल से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं बांग्लादेश के सरहद पे गया, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान हमारा कुवैत पे मैंने लैंडिंग की, कुवैत से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो साहब मैं कहना चाहता हूं ये हम लोग हैं कि जो दुनिया के ममालिक से कहते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशतां हमारा, ये हमारा चमन है, ये हमारा गुलशन है। मगर अगर हमने ये बात कही है कि माइक्रोफोन देने वाला वो, हवाई जहाज देने वाला वो, कंप्यूटर देने वाला वो, मोबाइल देने वाला वो, हम लोग सिर्फ कंप्यूटर पे नाचने वाले, मोबाइल पे नाचने वाले और साहब अपने घर में कम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाले, बस बनाया किसने उस पर तवज्जो नहीं है। लेकिन जिस दिन उस पर तवज्जो चली जाएगी हम पंक्चुअल हो जाएंगे, हम वक्त के पाबंद हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को हर जमीन बेच के आला तालीम दिलाने की कसम खा लेंगे। नहीं, जब अमेरिका के लोग साइंसदान बन सकते हैं, मेरा बेटा भी साइंसदान बनेगा, मेरा बेटा भी मरने के बाद दुनिया वालों के लिए कुछ छोड़ के मरेगा। जैसे अमेरिका का 2 भाई मर गया, लेकिन आज करोड़ों आदमी उसके बनाए हुए हवाई जहाज पे चल रहा है और उनका नाम हो रहा है। इसलिए मेरा बेटा कोई अजूबा चीज दुनिया को देगा, ये दिमाग जलाएगा, हाई एजुकेशन हासिल करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, आला IAS ऑफिसर बनेगा, वो भी अजूबा कारनामा अंजाम देगा, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए भला करेगा। तो अब ये हिंदुस्तानी की फिक्र ये कहां से आएगी। इनको तो अपने बेटों को डकैत बनाना है, बेटों को चोर बनाना है, बेटों को गुटखाखोर बनाना है। बेटों को शुरू से बचपन से निगरानी कीजिए, उनको आला तालीम दीजिए, उनकी गुट्ठी में इस्लाम पिला दीजिए, ताकि डीएम और साइंटिस्ट बनने के बाद वो काफिर ना हो जाए, बल्कि जिस दफ्तर में बैठे वह डीएम बाद में रहे, मुसलमान पहले रहे, मुस्तफा का गुलाम पहले रहे, ताकि उसका अपना ईमान भी बचा रहे और जो उनके संपर्क में आए उन तक मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करे। पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों पे मेहनत करनी होगी। एक जिस तरह आम का पौधा लगाते हैं, उसको बकरी से बचाते हैं, उसको जानवरों से बचाते हैं, उसको दूसरे आदमी से बचाते हैं, उसमें वक्त वक्त पे पानी देते हैं, उसमें वक्त वक्त पे कंपोस्ट और यूरिया और DAP डालते हैं, और फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाए, जब खुद मैच्योर हो जाए, अपना
कोई बकरी नुकसान देगी, अपना कोई पानी नुकसान देगा, अपना कोई आदमी नुकसान देगा, तब हम उससे बेनियाज हो जाता है कि अब मेरा यह दरख्त मैच्योर हो गया है। उसी तरह जब तक बच्चा मैच्योर ना हो, उसी एक आम के पेड़ की तरह उस बच्चे की निगरानी कीजिए। वह बच्चा उठता कै बजे है, वह बच्चा सोता कै बजे है, वह बच्चा सुबह कहां जाता है, स्कूल कब जाता है, स्कूल का अटेंडेंस उसका कितना है। मां बेचारी तो मोहब्बत के लिए पैदा हुई है, वो बच्चा तो बोलेगा पेट में दर्द है मां मान